नमस्कार, मैं रितेश जैन जैन क्लासेस जयपुर से आप सबका स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस SICI के 2025 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो SSC और IBPS और रेलवे के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 से। कॉपी पेन लेके जरूर बैठें, लिखते हुए चलें और हर चीज को सॉल्व करते हुए चलें। एक निर्माता ने एक उत्पाद पर उसके लागत मूल्य से 30% अधिक अंकित किया। उसने एक ग्राहक को छूट प्रदान की जिसके परिणाम स्वरूप उसे 17% का लाभ हुआ। निर्माता द्वारा दी गई छूट की दर क्या होगी? चलिए, क्वेश्चन में केवल और केवल 100 की एक स्टोरी क्रिएट करनी है। 100 रुपीज के आइटम को 130 प्रिंट किया और 70% डिस्काउंट दिया, यानी कि 83/100। 17% का लाभ हुआ, यानी कि 117। अब ये इसका डिस्काउंट है और ये कितना है? और भाई साहब 130 का 13 कितना है? 5 सेकंड का क्वेश्चन, ठीक है ना। चलो अच्छी तरह से देखो, 100 रुपीज के आइटम को 130 लिखा, 100 रुपीज के आइटम को 117 में बेचना है। कितना डिफरेंस है? 13। 130 का कितना है? 13। इट्स ओके। एक मोबाइल फोन रिटेलर एक फोन ₹P में बेचता है, 20% का लाभ कमाता है। विशेष त्योहारी ऑफर के लिए फोन की रेट 1.5p पर बेचता है और 10% का डिस्काउंट देता है। तो बताओ कितना परसेंट लाभ होगा? चलिए, A mobile phone retailer sells a phone for P and earn a profit of 20% for a special festival offer. He marks the same phone at 1.5p rupees at the offer. He provides a discount of 10%. What will be the percentage profit that he will make during the festival offer? SP कितनी है फोन की? P। और CP कितनी है? 20% का प्रॉफिट, P इंटू 100/120, 5p/6। बेटा ये क्या चीज हो गई? CP। अब उसने कहा वह उस फोन को 1.5 रुपीज लगाता है और उस पर डिस्काउंट मारता है 10% का। 10% का डिस्काउंट यानी 1.5 इंटू 90/100, 27/20p। फोन को कितने में खरीदा भैया ने? 5/6p में। बेचा कितने में? इतने में। प्रॉफिट हो रहा है सीधा सीधा 27/20p माइनस 5/6p अपॉन 5/6p इंटू 100। चलिए, $62p/120 इंटू 5p इंटू 6 और 100। बोलो भाई क्लियर? P से P गया, 0 से 0 गया, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 2 और 62%। तो कितना प्रॉफिट हुआ उसे? 62%। एक बार फिर से, SPP है, CP क्या है? P का दिस 1.5p मार्केट प्राइस इतना कर लिया, उस पर 10% डिस्काउंट मार दिया। ये अब क्या है? SP माइनस CP बटा CP इंटू 100 इक्वल टू प्रॉफिट, परसेंटेज प्रॉफिट। इट्स ओके। चलिए 43। एक गैजेट को उसके अंकित मूल्य पर 15% छूट पर बेचा जाता है। इस बिक्री से उसके क्रय मूल्य पर 20% का लाभ होता है। यदि अर्जित लाभ 450 रुपए है तो गैजेट को उसके अंकित मूल्य पर 25% छूट बेच। चलिए, एक गैजेट इज सोल्ड एट ए 15% डिस्काउंट ऑन इट्स मार्केट प्राइस। A gadget is sold at a 15% discount on its mark price. He sell
leads to a profit of 20% on its cost price. If the profit earned is 450, what would we have been the selling price if the gadget was sold at a 25% discount? एक गैजेट को उसके अंकित मूल्य पर 15% छूट पर बेचा जाता है, क्रय मूल्य पर 20% का लाभ होता है। 100, 120 x और 15%, x का 85% इक्वल टू 120। x इक्वल टू कितना? 240/17। बोलो भाई। वो यूं कह रहा है कि ये जो प्रॉफिट है, चल ये जो प्रॉफिट है ये 450 के बराबर है, लिंक लग गई। अब क्या कहना चाह रहा है कि यदि 25% का डिस्काउंट दे, चलिए साहब 2400/17 और 25% का प्रॉफिट यानी कि 25% का 75/100, तो उसका एसपी क्या होगा? गड़बड़, क्वेश्चन में गड़बड़ हुई है भाई। हाँ जी, देखिए इसको दोबारा से पढ़ते हैं क्वेश्चन को अपन एक बार। ए गैजेट इज सोल्ड एट ए 15% डिस्काउंट ऑन इट्स मार्क प्राइस। माना मार्क प्राइस कितनी है? 100। कितने में बेचा गया? 85 में। हमने शुरुआत यहां से की क्योंकि हमारा सारा खेल यहीं पे ही घूम रहा है, वहां से कोई ज्यादा लेना देना नहीं है। अब वो कह रहा है ऐसा करने पर 20% का प्रॉफिट हुआ, ये एसपी हो गया। 20% का प्रॉफिट हुआ 80 × 100/120। 2 पंजे 10, 2 चिक्की 12, 6। तो ये हो गया आपका 25/6। अब आपका ये सीपी हो गया, ये एसपी हो गया, ये एमपी हो गया। अब मुझे लिंक लगानी है, केवल 450 की लिंक लगानी है बस। 450 प्रॉफिट होता है तो इसमें से इसको करेंगे 6 पंजे 30, 3 और 8 6 48, 51 और ये हो गया आपका 85। 85 का 85/6। एक मिनट को 75 10 85। 85/6 का लिंक है किससे? 450 से। तो सीधा सीधा हो गया 450/85 × 6 इंटू, अब वो यूं कह रहा है भैया अब हम कितने में बेचने की बात कर रहे हैं? 75। खत्म, ये रही कैलकुलेशन। अब बिल्कुल एक्यूरेट आ रहा है। देखो कहीं थोड़ा सा क्वेश्चन के हिसाब से मोमेंटम करना पड़ा हमें, कोई बात नहीं। यदि 100 क्वेश्चन में से 90 एक तरह से चल रहे हैं और 10 5, 6 पंजे 30, 42 45 × 9 40500/17। लो भाई साहब आंसर आने की तैयारी हो गई। 17 दूनी 34, 6 17 17 थी 51 और 14, 17 पंजे 85, 17 छिक्की 117, 17 119, 17 8। देखो बिल्कुल एग्जैक्ट बैठ रहा है, एग्जैक्ट। लो भाई कैलकुलेशन से बच गए आप, बहुत सारी कैलकुलेशन से बच गए। ये लो, इसकी भी कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। फास्ट मोड। फिर एक बार दोबारा से देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। 100 रुपीज पे 15% डिस्काउंट, ये एसपी है और इस एसपी पे 20% का प्रॉफिट, एससीपी निकल गया। अब सीपी और एसपी का डिफरेंस कितना है? 85/6। क्यों? क्योंकि इसकी लिंक किससे लग रही है? 450 से। इसकी लिंक 450 से, तो वो कह रहा है 75 की लिंक किससे? खत्म क्वेश्चन। हाँ भैया फास्ट। अब देखो जहां चीजें अच्छी लगेंगी वहां अपन अच्छे की तरफ मोड़ करेंगे, सीधी सी बात है।
और अच्छा क्वेश्चन है, पॉपुलर क्वेश्चन है, और पॉइंटों में और दे दिया उसने। अब हमारी वहां बात सही जब हो जाती जब ये फ्रैक्शन नहीं आते ना, तो हम उससे भी फास्ट हो जाते, लेकिन फ्रैक्शन से नहीं। आंसर तो आएगा, कैलकुलेशन बहुत बड़ी है उसकी। आंसर ऐसा थोड़ी है कि आंसर नहीं, आंसर तो आप किसी से भी ले लो, एक्स से ले लो, किसी से भी ले लो, आंसर तो आएगा। जल्दी वाली बात हो रही थी, यहां थोड़ा मुंह में। एक्चुअल में क्या है, इस पे 2 बार काम कर लिया इसने, तो हमने इसको 100 ले लिया, और इसको पहले एक्स ले रहे थे, और इस पे दूसरी बार जैसे ही काम कर रहे थे टाइमिंग लग रहा था। ये क्या, चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 44। हाँ, तुमने पी एंड एल की क्लास ले ली थी ना पहले, मेरी पी एंड एल की क्लास ले ली थी, फिर चलो हाँ 4 to भाई एक्चुअल में क्या हुआ कि ये 450 रुपीज का प्रॉफिट होता है, ये सीपी है, ये एसपी है, दोनों का डिफरेंस लिया। दोनों का डिफरेंस कितना है? अब ये किससे लिंक है? खत्म भाई, मुझे 450 की लिंक को जीवंत करना था बस, खेल तो लिंक भाई चलना है। चलो भैया 44, चावल की 2 अलग अलग किस्में, जिनमें से एक की कीमत 80 रुपए प्रति केजी और दूसरे की कीमत 120 रुपए प्रति केजी है, एक अज्ञात अनुपात में मिलाया जाता है, परिणामी मिश्रण को 110 रुपए प्रति केजी पर खुदरे पर बेचा जाता है, तो बताओ कितना कितना मिलाया जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन। 2 डिस्टिंक्ट ग्रेड्स ऑफ राइस, वन प्राइस 80 एंड सेकंड इज 120, और कितना 110। खत्म, क्योंकि दोनों ही सीपी 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 हैं। इट्स ओके। चलिए मिक्सचर एंड डेलीगेशन से सॉल्व करना इजी हो गया इसको। नेक्स्ट, एक दुकानदार 2 प्रकार की दालों को मिलाता है, एक की कीमत 80 रुपए प्रति केजी, दूसरे की कीमत 100 रुपए प्रति केजी है, और 3:1 में मिलाता है, वह मिश्रण को 91.80 रुपीज के हिसाब से बेचता है। अब बताओ क्या रेट लगा लेते हैं ये लोग, अजीब अजीब। कोई बात नहीं, 80 रुपीज इंटू 3 kg, 100 रुपीज इंटू 1 kg डिवाइड बाई 4। 1 kg का सीपी निकल गया अपना। चलो सुनो, चलो कैसे भी कर लो, यहां पे कोई नंबर ऐसे बड़े है ही नहीं। 8 3 24, 240, 340 बटा 4, 4 8 32, 2 4 5 20। 85 रुपीज का आइटम कितने में बेच रहा है? 6.80। कितने रुपए का फायदा? 6.80। अब देखो यहां सीधा निकलता है, यदि 85 का 10% होता तो 8.5 होता। तो भाई साहब 10% नहीं है, क्या है आपका? सॉल्व थोड़ी करना पड़ा। हाँ, तुमने इतनी सारी चीजें खोल रखी हैं, ऐसा लग रहा है बहुत डाइवर्सिफाइड हो रही हो। किताब क्यों खोल रखी है? बंद कर दो उसे। एक बार में एक काम, ध्यान रखना, एक बार में एक काम। अभी जो मैंने मेरा ट्रीटमेंट चालू किया है, तो वहां डॉक्टर के यहाँ एक ही चीज लिखी हुई थी। अब तुम्हें हंसी आएगी, और मैं 4 साल से उसी चीज को कह रहा था दुनिया से। खाना खाते समय मोबाइल और टीवी नहीं चलने चाहिए, सारे हार्मोन्स बॉडी के डिस्टर्ब वहीं से होंगे आपके, क्योंकि मैसेज तो मिला ही नहीं माइंड को कि आप खा क्या रहे हो। बस सारा खेल खत्म। चलो भाई, एक बार में एक काम। ओके, एक फल विक्रेता 15 केजी सेब 750 रुपए में बेचता है। 5 किलोग्राम सेब के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, उसका लाभ परसेंटेज बताओ। कई बार आ गया। ए फ्रूट वेंडर सेल्स 15 kg of apple for 750 rupees, thereby gaining the cost price of 5 kg of apples. What is the profit of? देखो, जो ये काम कर रहा है उस काम को लाइन में लिखो। 15 kg बेचने पर प्रॉफिट हो रहा है 15 का एसपी माइनस 15 का सीपी बराबर 5 का सीपी। खत्म।
इसको इधर ले आए, इसको इधर ले आए, 15 का SP, इसको यहां ले आओ 20 का CP। कितना डिफरेंस? 5 किस पे? 15 पे इंटू 100, और कितना आंसर आ गया? 33 1/3%। ये लो खत्म क्वेश्चन। कल भी था ऐसा ही क्वेश्चन। प्रॉफिट होता है तो SP में से CP घटाएंगे, और लॉस हो रहा होता तो CP में से SP घटाएंगे, सीधा सा खेल। चलो भाई 47, एक ओवन का अंकित मूल्य 12,000 रुपए है, इसे 2 क्रमिक छूटों के साथ बेचा जाता है। यदि दूसरी छूट 20% है और अंतिम SP 8,400 है तो पहली छूट का परसेंटेज क्या है? चलो देखो, पहले तो एक छोटी सी चीज क्लियर करो जो बहुत मजे देगी, समझो। बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं। 12,000 रुपीज का एक ओवन है, समझना। मैंने कहा पहला डिस्काउंट 10%, दूसरा डिस्काउंट 20%। पहला डिस्काउंट 10% और दूसरा डिस्काउंट 20%। ऐसे ही निकालते हैं भैया, बोलो तो सही। अच्छा, यदि मैंने कहा कि पहला डिस्काउंट 20%, दूसरा डिस्काउंट 10%, समझना बहुत शानदार खेल है। मैं कॉन्सेप्ट को बहुत लाइक करता हूं, कॉन्सेप्ट का खेल ज्यादा है। मुझे बताओ दोनों में कोई फर्क पड़ा क्या? इसका मतलब पहला डिस्काउंट और दूसरा डिस्काउंट कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्लियर हो गई ये चीज? तो क्यों नहीं पड़ रहा फर्क? क्योंकि इंटरनली उसको वो सेट कर लेता है, क्योंकि रिड्यूसिंग सिस्टम पे ही तो चल रहा है वो। अरे भाई, रिड्यूसिंग पे उतना ही वो हाई हो जाएगा और उतना ही वो गेन हो जाएगा, सारा खेल ये है। तो ये कहानी तो मैंने ये समझा दी कि पहला डिस्काउंट और दूसरा डिस्काउंट मजे करो। अब क्वेश्चन को तो बिना पेन चलाए सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन के लिए पेन थोड़ी चलाएंगे। यहां पे उसने क्या कहा है, सेकंड डिस्काउंट 20% है तो फर्स्ट डिस्काउंट कितना होगा, खत्म। तो ये तो मैंने आपको ये चीज समझाई है। मैं तो ऐसे तो बिल्कुल ना करूं क्वेश्चन को। अब क्वेश्चन को कैसे हवा में करने वाले हैं, आ जाओ भैया। 12,000 रुपीज प्रिंटिंग प्राइस है, इस पे पहला दूसरा डिस्काउंट 20% है, दूसरे को पहले मान लो 20% डिस्काउंट, 2400 2400 रुपए। $9600 आ गया। बोलो भाई। अब वो यूं कह रहा है भाई साहब वो 9600 का आइटम 8400 में बिक रहा है, कितने डिस्काउंट पे? अब इस चीज को दिमाग में लगा लो, 1296 का कितना परसेंट है, खत्म आंसर। हाँ जी, 1200 9600 का 10% है, इसका 10% तो 960 होता है, और 960 से ज्यादा है तो 10 से तो बड़ा है। क्या कर रहे हो, 10 से तो बड़ा है, और 10 से बड़ा 15 हो सकता है क्या? 12 और 6 ये भी नहीं हो सकता, खत्म करो कहानी को। अच्छा यहां पे देखो, अब यहां पे झगड़ा दे दिया उसने, 12.5% और उसका दे दिया। कोई बात नहीं, जब इतना नजदीकी आंसर आ जाए तो हम भी जिद्दी नहीं है, हम भी कह देंगे साहब ये लो ना, हम इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारे क्या फर्क पड़ रहा है 12 8 96 और 12.5। भाई हम तो नंबर छोड़ने का विकल्प ही नहीं छोड़ेंगे कि नंबर छूटे हमारा। क्यों छूटे साहब? 1 मिनट, 12,000 का क्या है प्रिंटिंग प्राइस, पहला डिस्काउंट अब कितने का? अब एक डिस्काउंट और है ना, अब वो डिस्काउंट किस पे लगेगा? 12,000 पे, 9600 पे, रिमेनिंग टू रिमेनिंग लगेगा ना डिस्काउंट तो। अरे सक्सेसिव डिस्काउंट दुनिया में रिमेनिंग टू रिमेनिंग लगते हैं। कॉन्जुगेटिव, कॉन्जुगेटिव कैसे आएगा? कॉन्जुगेटिव आएगा जब बताना। सारे डिस्काउंट हमारे सक्सेसिव होते हैं, सारे डिस्काउंट जो होते हैं ना सक्सेसिव होते हैं, जितने भी मार्केट में भी डिस्काउंट मिलते हैं ना वो भी सब सक्सेसिव डिस्काउंट होते हैं, ध्यान रखना। चलो बोलो भाई क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, एक फर्नीचर स्टोर अपने सामान की कीमत लागत मूल्य से 80% अधिक अंकित करता है।
वे अंकित मूल्य पर 30% की छूट देते हैं। यदि किसी ग्राहक को 250 रुपए की अतिरिक्त लॉयल्टी छूट मिलती है, स्टोर अभी भी लागत मूल्य पर 12% का लाभ कमाता है, तो फर्नीचर आइटम की लागत मूल्य क्या है? देखो ये वही पॉइंट वॉन्ट का खेल हो गया। ए फर्नीचर स्टोर मार्क्स इट्स आइटम एट 80% above the cost price. They offer a discount on 30% on mark price. If a customer receive an additional loyalty discount of 250 and the store still makes a 12% profit on the cost price, what is the cost price of the furniture? सारी की सारी कहानी मेरी 250 रुपीज पे टिकी हुई है। यदि मैंने 250 रुपीज की लिंक लगा दी, खत्म काम। इतना सही तो काम करना है मुझे। चलिए 100 का आइटम भैया ने कितना अंकित करा? 180। 30% डिस्काउंट, 30% डिस्काउंट यानी कि 54। कितने का आइटम पड़ा? 126 का। किसी ग्राहक को 250 रुपए की अतिरिक्त छूट मिलती है और स्टोर अभी भी लागत मूल्य पर 12% का लाभ कमाता है। कितना लाभ कमाता है? 112। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? यहां पे 4। और 4 का लिंक किससे है? सारी कहानी ढूंढने के लिए मैंने लिंक को ढूंढा है, बस खत्म क्वेश्चन। हाँ भाई 14, सॉरी। हाँ भाई राधिका इज ओके, समझ में आ गया अच्छी तरह से। 100 को 180 लिखा, 180 पे डिस्काउंट मारा ये, और इस पे ये प्रॉफिट चाहिए, तो इन दोनों के बीच की लिंक है। यानी कि वो यूं कह रहा है एक अलग से डिस्काउंट और दे देंगे 250 का, दे दो भैया डिस्काउंट। तो 14 का लिंक किससे? 250 से। 250 अपॉन 14। अब आइटम की लागत कीमत क्या है? 100। अब पॉइंट चलाओ, पॉइंट हमें कोई दिक्कत नहीं है पॉइंट चलाने से। 12500 बटा, देखो 7 8 56 7, खत्म करो कहानी को। हाँ जी बोलो भाई, क्लियर? चल दूं मैं? बिल्कुल सिंपल सिंपल मूवमेंट हो रहा है आज, थोड़ा सा 15 क्वेश्चन करेंगे अपन। ए बी से 25% अधिक है और बी सी से 20% अधिक है, तो ए और सी का रेशो क्या है? क्या होता है जब कभी भी कंपैरिजन किया जाता है, पहले का दूसरे से, दूसरे का तीसरे से, तो लास्ट वाले को पकड़ो। माना लास्ट वाला कितना है? 100। ए बी से 25% अधिक, बी सी से 20% अधिक, ये 20% अधिक तो कितना? अब ये इससे 25% अधिक, 25% का मतलब है 1/4। भाई साहब 30 रुपए अधिक कर लो, 150 हो गई। पेन वेन मत चलाओ, हो गई कहानी। अब क्या पूछा है भाई साहब? ए और सी का रेशो क्या है? ए पकड़ो और सी पकड़ो, 150 और 100, 3:2। खत्म करो, 3:2। इट्स ओके, अच्छी तरह से समझ में आया ना? इससे क्या है, लिंक समझ में आती है, और बेसिक तो बार बार क्लियर करता ही हूं मैं आपको, और सब तरह की वैरायटी चल रही होती है। एक वस्तु का क्रय मूल्य 500 रुपए है। एक दुकानदार इसे अंकित मूल्य पर 20% की छूट पर बेचता है। यदि अंकित मूल्य 600 रुपए है, तो दुकानदार का लाभ, चलो, द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹500। ए शॉपकीपर सेल्स एट ए डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन द मार्क प्राइस। इफ द मार्क प्राइस इज 600, व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस? कॉस्ट प्राइस कितनी है? 500। मार्क प्राइस कितनी है? 600। 600 पर 20% का कितना डिस्काउंट है भैया? 20% का 120, कितना? 480, कितना? 20 बटा 500 इंटू 100। ये लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है? खत्म। अब देखो एक चीज और समझ में आती है कि एक बच्चा जिसके पास ऐसा इजी सा क्वेश्चन आ गया, और एक बच्चा जिसके पास वो पी वाला क्वेश्चन आ गया। भाई साहब किस्मत लेके आए हो आप अपनी, आप भी तो किस्मत लेके आए हो अपनी। और किस्मत कब बनती है पता है? किस्मत एक ही चीज से बनती है, आप दूसरे की कितनी सहायता करते हैं, दैट्स ऑल।
सही है नहीं है? खत्म। चले आगे। एक दुकानदार ने घड़ी का मूल्य 800 रुपए अंकित किया, 800। उसने 15% छूट देकर बेचा। यदि बिक्री पर उसका लाभ 20% था तो घड़ी का क्रय मूल्य कितना है? $800। चलो देखो, जितना जितना इजीली हो रहा है उसको तो इजीली कर दो। 800 प्रिंटेड प्राइस है, 15% 15 120, डिस्काउंट मार दो 680, और 680 एसपी है और इससे सीपी निकालना है, तो 100/120। 1700/3। खत्म। लगा कुछ टाइम? सीधा सीधा किया मैंने। 800 रुपीज का प्रिंटिंग प्राइस है, 15% डिस्काउंट, 120 रुपीज का डिस्काउंट यहीं पे निकाल लिया मैंने, और इस एसपी से यहीं पे सीपी बना दी मैंने। सीपी बनाना आराम से आता ही है। खत्म। अब तो कैलकुलेशन का पार्ट है। 52। एक उत्पाद को उसके अंकित मूल्य पर 20% डिस्काउंट पर बेचा जाता है। इस लेन देन के परिणाम स्वरूप उसके क्रय मूल्य पर 10% का लाभ होता है। यदि अर्जित लाभ 300 रुपए है तो उत्पाद को उसके अंकित मूल्य पर 30% छूट पर बेचे जाने पर विक्रय मूल्य क्या होगा? चलें। एक उत्पाद को उसके अंकित मूल्य पर 20% छूट पर बेचा जाता है। इस लेन देन के परिणाम स्वरूप उसके क्रय मूल्य पर 10% का लाभ होता है। कोई पॉइंट वॉन्ट आ रहे हैं? अब कोई तरीका है ही नहीं। अपन 100 से स्टार्ट करो, 80 में बेचो, 80 में बेचने पर 10% का प्रॉफिट, तो 80 इंटू 100/110। तो भाई साहब ये तो हो गया आपका, ये तो हो गया सीपी, ये हो गया एसपी, ये हो गया एमपी। खत्म। अब ये कह रहा है इसका डिफरेंस कितना है? 300 रुपीज। 0, 800/11, 800/18, 11, और ये 88/11 इज रिलेटेड टू 300, और 30% का डिस्काउंट यानी कि 70। 388 इंटू 11 इंटू 70। खत्म कहानी। ये लो, कितना भी पॉइंट दे, सही है, कितना भी पॉइंट दे, सारी कहानी ओके। 11, 8 से जरूर जाएगा, 8 दूनी 16, ओहो नहीं आया। 8 दूनी 16, देखना जरा गड़बड़ी तो नहीं हो गई। 6 आएगा यहाँ। देखो भाई, एग्जैक्ट आंसर आना चाहिए। हाँ, कहां गड़बड़ी हुई? दोबारा देखो, माना मार्क प्राइस कितना? 100। 100 पे 20% डिस्काउंट 80 का पड़ा। अच्छा, 80 का पड़ा यानी कि एसपी 80 है। इस एसपी पे, एसपी 80 होने पर 10% का प्रॉफिट और ले रहा है भैया, सीपी आ गई। ये सीपी और एसपी का डिफरेंस कितना है? 300 रुपीज है। तो इन दोनों का डिफरेंस कर लिया 80/11। क्या हो गया? 80/11। तो 80/11 का लिंक किससे? 300 से। बस लिंक ही तो चाहिए। अब उसने कहा कि अब हम उसे 70 पर बेचें, तो 70 पर बेचें तो, हाँ बोलो। एक्चुअल में कर तो लेंगे, लेकिन फिर
वही वाला तरीके में फंस जाएंगे अपन। भाई आप क्या करोगे, इसको 100 मानोगे, इसको 110 मानोगे, 10 का लेंगे 300 कर लेंगे। जी नहीं, प्रॉब्लम ये है कि हमें ये जो निकालना है 70, फिर आप एमपी निकालोगे पहले तो, और फिर उस एमपी में दोबारा में डिस्काउंट मारोगे। मतलब यहां काम ज्यादा है, और जहां पे काम ज्यादा है उसको 100 मान लिया हमने, सीधी सी बात ये थी, ताकि यहीं से 80 बन गया, यहीं से 70 बन गया, और वहां पे आप क्या एक्स निकाल रहे होंगे, और एक्स को फिर 30% डिस्काउंट करके फिर उसकी लिंक निकालेंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा, क्योंकि एक्चुअल में क्या है कि 53, एक पुस्तक विक्रेता वितरक से 4 उपन्यासों के अंकित मूल्य पर 5 उपन्यास खरीदता है। यदि वह उन उपन्यासों को अंकित मूल्य पर 5% के डिस्काउंट पर छूट देकर ग्राहकों को बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है? ए बुक सेलर परचेज 5 novels एट द मार्क प्राइस ऑफ 4 novels फ्रॉम ए डिस्ट्रीब्यूटर इफ ही देन सेल्स these novels to customers offering discount of 5% on the mark price, what is the profit percentage? खत्म। कल ही किया था क्वेश्चन, कल वो एज इट इज किया था, वो डिब्बे वाला, मिठाई के डिब्बे वाला, वही तो है क्वेश्चन। 4 उपन्यासों के अंकित मूल्य पर 5 खरीदता है, यानी सीधी सी बात है 4 पे 1 फ्री है। भाई साहब 4 पे 1 फ्री है, आपने कितने रुपए दिए, माना एक नॉवल 100 रुपीज की, कितने नॉवल कितने पैसे दिए, 400 रुपए। कितने आइटम लेके आए, 5 आइटम कितने के थे, 500 के थे 5 आइटम। लेकिन बस यहां पे थोड़ा सा इस लाइन को करोगे तो फिर आप गड़बड़ कर दोगे। चलो, क्योंकि एक्चुअल में क्या है, रेंज है वहां पे। 4 नॉवल खरीदी 400 की, सीपी कितनी हो गई 400, एसपी। अब क्या है, अब उसके पास 5 नॉवल आ गई, 500 रुपए की आ गई, लेकिन वो यूं कह रहा है 5% डिस्काउंट पर बेच रहा है, यानी कि 5 नॉवल 5% डिस्काउंट, यानी 95 रुपीज के हिसाब से 25 कितने का फायदा, $18.75। ये लो सब, सीधा सीधा सा किया। कस्टमर ने 4 नॉवल खरीदे 400 रुपीज के, 5 नॉवल आ गए उसके पास। अब एक नॉवल 95 रुपीज की बेच रहा है, तो 5 कितने की बेची 475, ये सीपी ये एसपी, खत्म कहानी। बोलो भाई, आ जाओ 3054। एक जोड़ी जूते का मूल्य 800 रुपीज है, 2 क्रमिक डिस्काउंट के बाद इसे 612 रुपीज में बेचा जाता है। पहला डिस्काउंट इतना है तो दूसरा डिस्काउंट क्या होगा, पेन नहीं चलेगा, ध्यान रखना। 800 रुपीज पे 10% डिस्काउंट, 80 रुपीज का डिस्काउंट, कितना हो गया 720। 720 का माल 612 में बेचा, कितना डिफरेंस है 80 और 1, 108 का 720 इंटू 100, खत्म। खत्म। पहला डिस्काउंट ये रहा, दूसरा डिस्काउंट 720 से यहां पे गए, कितना आया 108, इट्स ओके। चलें सब। 55, एक खुदरा विक्रेता ने एक उत्पाद को उसके लागत मूल्य से 60% अधिक मूल्य पर अंकित किया। उसने 25% और 10% के 2 डिस्काउंट, यदि उसे 160 रुपए का लाभ कमाया तो उत्पाद का लागत। एक खुदरा विक्रेता ने एक उत्पाद को उसके लागत मूल्य से 60% अंकित किया। चलो सब, 100 रुपीज का आइटम कितना प्रिंटिंग करा 160, 160 पे 2 डिस्काउंट है, 160 पे 2 डिस्काउंट है, 75/100 और 90/100।
ये सीपी, ये एसपी, ये एमपी, कितना प्रॉफिट है यहाँ पे 8, और 8 का लिंक किससे है, किससे मल्टीप्लाई हुआ 20, खत्म। तो 20 से मल्टीप्लाई हुआ तो कितना आ गया बेटा आंसर, इट्स ओके। जो भी बच्चे पहली बार आए हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल तक शेयर करें। एसएससी, बैंक, रेलवे, सीसेट के बहुत सारे क्वेश्चन आपको इसमें मिलने वाले हैं अलग अलग टॉपिक के, जिसके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।